हुजूर की वफ़ात शरीफ का बयान। खातिमुल अंबिया महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी शरीफ उम्मत के लिए बल्कि तमाम मखलूक के लिए अल्लाह ताला की एक आलीशान रहमत थी। इसी तरह आपकी वफ़ात शरीफ भी अल्लाह ताला की एक आलीशान रहमत है। आपने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला अपने बंदों में से किसी उम्मत पर रहमत और मेहरबानी करना चाहता है तो उसके नबी को उम्मत से पहले वफ़ात देता है और उस नबी की उम्मत के लिए ऐश व आराम का सामान करने को आगे भेज देता है। और जब किसी उम्मत को अल्लाह ताला गारत करना चाहता है तो उसके नबी की ज़िंदगी में ही उस उम्मत को गारत कर देता है, क्योंकि उस उम्मत ने अपने नबी का कहना नहीं माना, इसलिए उम्मत को गारत करके उस नबी की आंखें ठंडी कर देता है। आपके इस फरमान से मालूम हुआ कि आपकी वफ़ात शरीफा उम्मत के लिए बल्कि तमाम मखलूक के लिए अल्लाह ताला की एक आलीशान रहमत और मेहरबानी है। और अल्लाह ताला ने आपको वफ़ात शरीफा में भी रहमत व आलम होना जाहिर कर दिया। और जब आपकी वफ़ात शरीफा तमाम मखलूक के लिए रहमत हुई तो आपकी जात पाक के लिए किस कदर आलीशान रहमत व नेमत होगी। हिजरत करने के बाद 10वीं बरस आपने हज किया और उस हज में शोहरत की वजह से तकरीबन 1 लाख आदमी जमा हो गए। आपने सबको नसीहत की, ऐ मुसलमानों, मैं तुमको ये आखिरी नसीहत करता हूँ, मुमकिन है कि अगले साल हज न कर सकूँ। और इस हज को हजतुल वदा कहते हैं। तुम मेरी इस नसीहत पर अमल करना, मुसलमानों को जान और माल की हिफाजत करना और किसी की इज्जत में फ़र्क न आने देना। आपस में यानी मुसलमानों में खून रेजी न करना। मर्द अपनी बीवी के हुकूक पूरे तौर से अदा करते रहें और उनके हुकूक के बारे में अल्लाह से डरते रहें और नाहक उनको तकलीफ़ न दें। औरतों को भी चाहिए कि अपने मर्दों की ताबदारी करें और गैर मर्दों से पर्दा करें। सबको कुरान मजीद के हुक्मों पर चलना चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो गुमराह न होगे। अल्लाह ताला की इबादत उसकी रजामंदी के लिए कीजिए। मुसलमानों की जमात से अलग कोई अपना नया तरीका न निकालो। मुसलमान भाइयों के साथ मोहब्बत और हमदर्दी रखियो। जो बातें दीन की मैंने तुमको बतलाई वो दूसरों को भी बतलाओ। बस आपने इस तरह की आखिरी नसीहतें फरमाई और आखिरी हज करके मदीना में आ गए। एक रोज़ आपने अपनी मजलिस में फरमाया, एक बंदे को ये अख्तियार दिया गया है कि चाहिए दुनिया में रहना पसंद करे और चाहे वो नेमतें पसंद करे जो अल्लाह ताला के पास हैं। तो उस बंदे ने दुनिया में रहना पसंद नहीं किया बल्कि उन नेमतों को पसंद किया जो अल्लाह ताला के पास हैं। हज़रत अबू बकर ये बयान सुनकर रो पड़े, यानी सब असहाब हैरान हो गए कि हुजूर तो एक बंदा का हाल बयान फरमाते हैं, इसमें कोई भेद की बात है। जो अबू बकर रोने लगे। फिर सबको मालूम हुआ कि उस बंदा से मुराद हुजूर ही हैं और सब असहाब कहने लगे कि बेशक हज़रत अबू बकर हुजूर के कलाम को खूब समझते हैं। हुजूर ने हज़रत अबू बकर से फरमाया, आप घबराएं नहीं, सब्र और हिम्मत से काम लें। और सब असहाबों से फरमाया कि ऐ ताबदार, तुम सबसे ज़्यादा एहसान मुझ पर सिद्दीक़ अकबर ने किया है कि अपना माल और जान से सब कुर्बान कर दिया और मैं उनका बदला नहीं अदा कर सकता। अल्लाह ताला ही उनको बदला अता फरमाएगा। बाकी और सब का बदला मैंने अदा कर दिया है। हफ्ता के रोज़ आपके सर में दर्द हुआ और बुखार चढ़ गया। आप बुखार और दर्द की तकलीफ़ से बहुत बेचैन हो गए और बीमारी जोर पकड़ गई। हज़रत फातिमा ने फरमाया कि अम्मा जान, ये ख़ास भेद की बात है कि मैं क्यों रोई और क्यों हंसी। अब्बा जान ने मेरे कान में फरमाया है कि बेटी, अब मैं तुमसे जुदा होने वाला हूँ, तुम अल्लाह से डरती रहना और सब काम अल्लाह के हुक्म के मुआफिक करना और मेरी जुदाई पर सब्र करना। बस ये खबर सुनकर मैं रो पड़ी। फिर आपने फरमाया, बेटी सब्र करो, तुम जल्दी ही मेरे पास आ जाओगी। बस ये खुशी की बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। हुजूर कमज़ोरी की वजह से मस्जिद में न जा सके तो फरमाया कि अबू बकर नमाज पढ़ाएं। हज़रत आयशा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मेरे अब्बा जान दिल के बहुत नर्म हैं, आपकी जगह खाली देख कर वो बेचैन हो जाएंगे और नमाज नहीं पढ़ा सकेंगे। बेहतर ये है कि खिदमत किसी और से ली जाए। आपने फरमाया कि अल्लाह की और मेरी खुशी इसी में है कि अबू बकर नमाज पढ़ाएं। और आपने हज़रत बिलाल से फरमाया कि अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाएं और हुक्म दिया। यानी रसूलुल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि मर्ज बढ़ रहा है, बेहतर यह है कि हज़रत आयशा के यहाँ
रहूं, मगर उनके यहाँ रहने की बारी नहीं थी। इंसाफ की वजह से मजबूर थे, इसलिए सब बीवियों से इजाज़त लेनी चाहिए। सब बीवियों ने खुश होकर फरमाया, या रसूल अल्लाह, हम आपकी खुशी में राज़ी हैं। आप खुशी से आयशा के यहाँ तशरीफ़ ले जाइए। आप हज़रत आयशा के यहाँ आकर गए। हज़रत आयशा की बुजुर्गी की वजह से आपको उनके साथ बहुत मोहब्बत थी। एक दफ़ा आपने हज़रत आयशा से फरमाया, ऐ आयशा, ये जिब्राइल हैं, तुमको सलाम कहते हैं। हज़रत आयशा ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू, और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, बेशक जो आप देखते हैं मैं नहीं देखती। इस हदीस शरीफ से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की कितनी बड़ी बुजुर्गी मालूम हुई, और ये मसला भी मालूम हुआ कि एक की तरफ से दूसरे को सलाम पहुंचाना दुरुस्त है, और सलाम का जवाब बढ़ा कर देना बहुत अच्छा है। हज़रत आयशा का बयान है कि बुखार की तेज़ी से आप बार बार करवटें बदलना कराते थे, यहाँ तक कि आपको पसीना पसीना हो जाते, और ये दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ आला, यानी ऐ अल्लाह, मैं आला दर्जों के साथियों के साथ रहना पसंद करता हूँ। यानी अम्बिया अलैहिस्सलाम के साथ। हज़रत फ़ातिमा आपकी ये हालत देख कर रोने लगीं और बेअख्तियार रोने लगीं। हज़रत अब्दुल्ला मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वक्त करीब हुआ तो आपने हम लोगों को बुलाया और हमको अपनी वफ़ात की खबर दी। हमने पूछा, या रसूलल्लाह, गुस्ल कौन करेगा और कफन कौन से कपड़े का होगा और आपके जनाजे की नमाज कौन पढ़ेगा? आपने फरमाया, मेरे घर के लोग गुस्ल देंगे और कपड़े जो मैंने पहन रखे हैं ये काफ़ी हैं, एक कुर्ता, एक तहबंद और एक चादर, और अगर चाहो तो मिस्री या मिनी या चादरों में कफना देना। और जब मेरा जनाजा तैयार हो जाए तो कब्र के पास रख कर सब लोग अलग हो जाएं, क्योंकि सबसे पहले फरिश्ते नमाज पढ़ेंगे, फिर मेरे घर के मर्द औरतें और बच्चे पढ़ेंगे, और मेरे जनाजे की नमाज में इमाम नहीं होगा। फिर सब मुसलमान अलग अलग नमाज पढ़ेंगे, फिर पहले मर्द और फिर औरतें फिर बच्चे पढ़ेंगे। लिखा है कि हज़रत इजराइल मलकुल मौत जब आपके पास आए, आपको सलाम किया और कहा कि अल्लाह ताला ने मुझको भेजा है कि अगर आपकी इजाज़त हो तो रूह कब्ज करूं। मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि आप किताबदारी करूं। आपने हज़रत इजराइल की तरफ देखकर फरमाया कि तुम क्या कहते हो? उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला आपकी मुलाकात की मुश्ताक है। फिर आपने मलकुल मौत को रूह कब्ज करने की इजाज़त दे दी। लिखा है कि रूह निकलने की वजह से आपका रंग कभी सुर्ख कभी जर्द हो जाता। आप उस वक्त हज़रत आयशा की गोद में सहारा लगाए लेटे हुए थे कि 12 रबीउल अव्वल पीर के रोज़ दोपहर से पहले आपकी रूह मुबारक जन्नतुल फिरदौस को रवाना हुई। आपकी वफ़ात शरीफ से एक क़यामत बर्पा हो गई। आपकी अज़वाज मुतहरात और औलाद पाक और असहाब कराम ऐसे बेकरार और बेचैन हो गए कि उनको हर तरफ दुनिया में अंधेरा नज़र आने लगा। हज़रत उस्मान को सस्ता हो गया। हज़रत अली की ज़िंदगी बेमज़ा हो गई। हज़रत उमर बेहोश हो गए और कहने लगे कि जो ये कहेगा आपकी वफ़ात हो गई मैं उसको कत्ल कर दूँगा। सिर्फ हज़रत अबू बकर के होश और हवास बाकी रहे और उन्होंने सब कुछ संभाला। बेशक ये मुसीबत, ये सदमा, ये गम दिलों को हिला देने वाला ऐसा ही था। इंसान तो क्या, फरिश्ते और आसमान ज़मीन वगैरह सब बेकरारी से रोते थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम रोते हुए ये कहकर चले गए कि हाय ये अल्लाह के रसूल, मैं तो दुनिया में आपकी वजह से आता था। इजराइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज करने के बाद रोए और कहा, हाय मोहम्मद, हाय मोहम्मद। हज़रत अली और हज़रत अब्बास ने आपको गुस्ल देना शुरू किया। अंसारी साहबा ने हज़रत अबू बकर से फरमाया कि गुस्ल की शिरकत और बरकत हम भी हासिल करना चाहते हैं। आपने एक अंसारी को भी गुस्ल में शरीक कर दिया कि पानी वगैरह दे दिया करे। ये हजरात गुस्ल देने की इंतज़ाम में लगे और हज़रत अबू बकर दीन के इंतज़ाम और बंदोबस्त में लगे, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात होते ही मुसलमानों में इख्तिलाफ़ात पैदा हो गया और मुनाफिक बेईमानों को फसाद करने का और दीन के मिटाने का मौका हाथ आ गया। इसलिए हज़रत अबू बकर ने उस बड़े दर्जे की फरीजा को संभाला। वो वक्त साहबा पर बड़ी मुश्किल और मुसीबत का था। एक हुजूर के दीन की हिफाजत का मसला अहम और दीन की हिफाजत बगैर खलीफा बनाए हो नहीं सकती थी और बगैर सब मुसलमानों के राय के खलीफा बनना मुश्किल था। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने सब असहाबाओं को जमा किया और सबकी राय से आप खलीफा हो गए। अल-मुख्तसर, हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल के बाद
3 सफ़ेद यमनी कपड़ों में कफनाया गया। फिर दफन के बारे में ख्याल हुआ कि कहाँ दफन किए जाएं। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अंबिया अलैहिस्सलाम की जिस जगह रूह कब्ज़े की जाती है वो उसी जगह दफन होना पसंद करते हैं। बस हज़रत आयशा के हुजरे में जहाँ आपने वफ़ात पाई उसी जगह हज़रत तलहा ने बगलीदार कब्र तैयार की और आपके जनाजा पाक को कब्र अनवार के पास रख कर सब अलग हो गए। थोड़ी देर के बाद आपके घर वालों ने नमाज जनाजा पढ़ी। फिर सब मुसलमान मर्दों और औरतों और बच्चों ने अलग अलग नमाज जनाजा पढ़ी। फिर हज़रत अली और हज़रत अब्बास हुजूर के चचा ने और हज़रत कुसुम और हज़रत अब्बास के दोनों बेटों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र और अनवार में उतारा और आपकी लहद पर 9 ईंटें कच्ची लगाईं और दफन करने के बाद हज़रत बिलाल ने 1 मश्क पानी कब्र पर छिड़का। आज तक आपकी कब्र अनवर अंदर सा कच्ची है। काफिर बेईमान ने आपकी लाश मुबारक को एक दफ़ा निकालने की कोशिश की थी तो एक मुसलमान बादशाह ने हजरत के लिए कब्र अनवर के चारों तरफ तांबा और लोहा पिघलाकर भरवा दिया था और गुंबद भी पुख्ता बनवा दिया था। पीर के रोज़ आपकी वफ़ात हुई और मंगल को रोज़ गुजार कर बुध की रात में आपको दफन किया गया। दफन में देर इसलिए हुई कि 1000 बार मुसलमानों का अलग अलग नमाज पढ़ना, सहाबा में इख्तलाफ होना, मुनाफिक बेईमानों का फसाद उठाना, दीन की हिफाजत के लिए खलीफा का मुकर्रर करना, हुजूर की लाश मुबारक का सड़ने से पाक होना, खलीफा मुकर्रर होने से सब फसादी कब्जे में आ गए। हज़रत इंस का बयान है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ लाए थे तो घर घर नूर की रोशनियाँ नजर आती थीं और आपकी वफ़ात के बाद घर घर अंधेरा छा गया था। गर्ज के आपकी वफ़ात के बाद आपकी अजवाज मुहतरात को और औलाद पाक को और सहाबाए कराम को जो सदमा था उसको सच्चा आशिक ही समझ सकता है। और इसके भी खुदा के महबूब के साथ कि जो हर मुसलमान पर फर्ज है, बस उसके लिखने से कलम का भी सर कलम है। इंसान तो क्या हैवान तक ने आपकी मोहब्बत और जुदाई में जान दे दी। आपकी उड़नी ने खाना पीना छोड़ दिया और आपके बाद 3 दिन जिंदा रहकर तड़प कर मर गई। आपका दराज गोश यानी खच्चर बेचैन होकर कुएं में गिर कर मर गया। हजरत फातिमा ज़ोहरा के गम की ये हालत थी कि रोते ही रोते आपके बाद 6 महीने जिंदगी गुजारे और आपके पास पहुंच गईं। हजरत आयशा सिद्दीकी आपकी कब्र और अनवार को देख देख कर बेकरार हो उठती थीं। गर्च के इस सदमा जी में बासाबा और दीवानों की तरह बेकरार होकर मदीना से निकल गए और दिन रात आपकी जुदाई में रोते फिरते रहे। आह कैसे न रोएं उस ज़ात मुक़द्दस को कि जिनकी मोहब्बत में रोना खुदा की ही मोहब्बत में रोना है और जिनकी याद अल्लाह ही की याद है, जिनकी ताबदारी से अल्लाह ताला राज़ी होता है और जिनके जमाल और बाकमाल से भूख प्यास दूर हो जाती थी, जिनकी सोहबत में बैठने से दुनिया और आखिरत की खूबियाँ हासिल होती थीं, जो दोज़खी को जन्नती बनाते थे। आह वो भी दिन थे आपके दीदार पर अनवार से दिल बाग बाग होते थे और अब वो दिन है कि आपकी जुदाई से दिल दाग दाग हैं और आप अपने हुजरे से शरीफ में दफन हैं और मजार शरीफ को देख देख कर दिल फटे जाते हैं और हर एक आशिक गोया जुबान हाल से कहता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने ज़मीन पर हराम कर दिया कि वो नबियों के जिस्म को नहीं खा सकती, बस खुदा के अपनी पैगंबरों में जिंदा होते हैं और उनको रिज़्क़ भी दिया जाता है। रिज़्क़ का मिलना आलिम बरजक के मुनासिब है। शहीद लोग भी जिंदा होते हैं और उनको रिज़्क़ भी मिलता है, मगर अंबिया अलैहिस्सलाम शहीदों से बहुत ही बड़ा दर्जा रखते हैं।